हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे फोर बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका नाम है टारगेट आरओएस, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ओके, तो बेसिकली दोस्तों, मैंने इससे पहले तीन बिडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो क्रिएट किए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जाके जरूर देखें। इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगा और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी कहाँ और किस टाइम पे यूज करनी है। ओके, तो आज के वीडियो में स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट आरओएस, ये बिल्डिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो टारगेट आरओएस मतलब क्या, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ओके, ये चीजों के ऊपर बात करूंगा। उसमें मैं आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और विच पीपल कैन बी यूज दिस स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पॉइंट एक्सपांड करता हूँ। ओके, एक्सपांड करने के बाद सबसे पहले मैं एडवांटेजेस की बात करूंगा। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट है रेवेन्यू फोकस। एग्जैक्टली, टारगेट आरओएस मतलब क्या होता है, आपको नाम देख के ही पता चल रहा है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ओके, रेवेन्यू फोकस मतलब क्या होता है कि अगर आप ये टारगेट आरओएस बिडिंग स्ट्रेटेजी आप अपने कैंपेन में यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप गूगल को एक सजेशन दे लो कि मुझे, मैं जितना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा उसके बदले में मुझे रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए। बस सिंपल सी बात यही है, इसका बहुत सही एडवांटेज है। लाइक, मतलब आप एक कैंपेन में अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 100 रुपीज या 110 रुपीज या 120 रुपीज इतना रेवेन्यू आपको आना चाहिए। तो ये आपको स्ट्रेटेजी का आपको थोड़ा एडवांटेजेस मिलता है। ओके, सेकंड पॉइंट है प्रेडिक्टेबल रिटर्न। एग्जैक्टली, प्रेडिक्टेबल रिटर्न मतलब क्या होता है कि आप गूगल को एक वैल्यू दे देते हो कि मुझे ए बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करके मुझे 10%, 20% या 30% प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स चाहिए। तो ये आप गूगल को एक सजेशन दे देते हो या वैल्यू दे देते हो। तो गूगल क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी ज्यादातर, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ज्यादातर हम यूज करते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मतलब इसका क्या यूज हो जाता है। ओके, तो सपोज एक आपके वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 499 रुपीज। ओके, तो आप एक गूगल को बता देते हो कि मैं अगर 1000 रुपीज डाल रहा हूँ एक 500 का प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो मुझे एटलीस्ट 20 to 30% प्रॉफिट या प्रिडिक्टेबल रिटर्न आना चाहिए। ऑब्वियसली तो गूगल क्या करेगा, वैसी ऑडियंस को फाइंड करेगा जिससे आप डेली का 1000 रुपीज स्पेंड करो और उसके बदले में आपको रेवेन्यू मिले 1500 या 2000 रुपीज। तो ये आपको इसका एक एडवांटेज मिल जाता है टारगेट आरओएस में। ओके, थर्ड एडवांटेज, ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिशिएंट बजट एलोकेशन। एग्जैक्टली, इसमें ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन बहुत सही होता है और एफिशिएंट बजट एलोकेशन। एक्चुअली इसमें थोड़ा हायर बजट हमें देना पड़ता है। अगर हम लो बजट पे अगर काम कर रहे हैं तो इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे खासे बजट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टारगेट आरओएस ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी और आपको रिटर्न भी आपको ला के देगी और आपका एड ऑन स्पेंड इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो आपको आरओएस कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वर्क करना चाहते हो, कैंपेन रन करना चाहते हो और आपको रेवेन्यू जनरेशन करना है, तो टारगेट आरओएस लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेटेजी है। ये मेरा सजेशन है। ओके, तो मैंने भी बहुत बार यूज की है ये स्ट्रेटेजी कुछ कुछ कैंपेन में, तो इससे बहुत सही तरीके से रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस। ओके, डिसएडवांटेज, सबसे पहला पॉइंट डेटा डिपेंडेंसी। एग्जैक्टली, डेटा डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है कि आपका कोई गूगल एड्स अकाउंट हो, उसमें आपको बहुत सारी हिस्ट्री चाहिए रहेगी। लाइक, अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हो तो आपको 100 प्लस, 200 प्लस या 500 प्लस लीड का डेटा, मतलब कन्वर्जन आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो आपको 150 प्लस या 250 प्लस आपके ई कॉमर्स अकाउंट में परचेस, कैंपेन के अकाउंट में परचेस दिखने चाहिए। तो ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज है डेटा डिपेंडेंसी। अगर आप न्यू गूगल एड अकाउंट करते, अगर आप टारगेट आरओएस बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करते, तो आपका कोई यूज नहीं हो जाएगा। एक तो आपका बजट वेस्ट हो जाएगा और ऊपर से आपको रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं होता। तो इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि डेटा डिपेंडेंसी, अब बहुत ही मतलब एक्यूरेट डेटा लगता है गूगल एड्स को, अगर आपको टारगेट आरओएस पे कैंपेन रन करना है। ओके, पोटेंशियल फॉर हाई स्विचिंग। एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहते हो तो आपको थोड़ा कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर से ज्यादा
आपको कॉस्ट पर क्लिक गिरेगा। ये थोड़ा मैंने बहुत मेरे एक्सपीरियंस किया है और मैंने देखा भी है कुछ कुछ कैंपेन में। अगर आप देखोगे टारगेट आरओएस की स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो कभी कभी वही क्लिक हमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन स्ट्रेटेजी ये यूज करते हैं, तब हमें 40 या 60 रुपीज में मिलता है। वही क्लिक हमें टारगेट आरओएस में डायरेक्ट 3x या 4x हो जाता है, लाइक 200 या 300 रुपीज पर क्लिक भी हमें यहाँ पर देना पड़ता है। तो एक थोड़ा डिसएडवांटेजेस है टारगेट आरओएस का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियल लर्निंग पीरियड। एग्जैक्टली, इनिशियल लर्निंग पीरियड मतलब क्या होता है? आपको अगर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है तो आपको बहुत पेशेंटली काम करना होता है और स्लोली काम करना होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ बजट दे रहे हो, गूगल को ऑप्टिमाइजेशन का टाइम दे रहे हो, तो आपको थोड़ा स्लो या पेशेंटली काम करना होता है इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसलिए आपको थोड़ा धीरे धीरे करके आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है और कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। तो थोड़ा एक डिसएडवांटेज है। ओके, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी इन सेटअप। ओके, इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी इन सेटअप मतलब कि अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है गूगल एड्स रन करने का, तभी आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। अगर आप न्यू कैंपेन रन कर रहे हो, न्यू अकाउंट है आपका, अगर आपके पास डेटा नहीं है, कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं है या परचेस हिस्ट्री नहीं है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप टारगेट आरओएएस कभी भी यूज ना कीजिए। क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप एक स्ट्रेटेजी यूज कर दो, आपका बजट वेस्ट हो जाएगा और आपको लीड्स या कन्वर्जन कोई आएंगे नहीं या परचेस आएंगे नहीं। तो मे बी आपका एक थोड़ा भरोसा उठ जाएगा कि यार मैंने इतना कैंपेन किया और रिजल्ट नहीं आया। तो थोड़ा टारगेट आरओएस यूज करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको आपके बिजनेस का गोल और फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजों के ऊपर आपको देख के टारगेट आरओएस ए बिडिंग स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए। ओके, ये था। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे वीक पीपल कैन यूज स्ट्रेटेजी। ओके, मतलब कौन से बिजनेसेस के लिए ये स्ट्रेटेजी बेटर वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा टाइप करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले ई कॉमर्स। ये एग्जैक्टली मैंने देखिए रेवेन्यू फोकस के पॉइंट पे कहा ही था कि ज्यादातर ये स्ट्रेटेजी ई कॉमर्स में यूज हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, ई कॉमर्स में हमें क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके ऊपर हमें 2x 3x या 4x रिटर्न आना चाहिए। तो इसके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत यूज की जाती है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, मतलब हाई मार्जिन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि आप ई कॉमर्स में आपके प्रोडक्ट, आपके पास ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लाइक अभी आप देख सकते हो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक मोबाइल हो, हेडफोन हो, जिसकी प्राइस आप देख सकते हो कि मोबाइल की प्राइस रहती है 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। अगर आप ईयरफोन लेते हो या हेडफोन लेते हो तो 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज या 5,000 रुपीज, ऐसे कैटेगरी में हेडफोन्स की कैटेगरी है। तो आपको अगर हाई मार्जिन प्रोडक्ट के ऊपर लीड्स लाने या परचेस लाने, तो आपको एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करेगी। ओके, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन सर्विस। एग्जैक्टली, सब्सक्रिप्शन सर्विस मतलब क्या होता है कि आप कोई सास प्रोडक्ट की कंपनी हो या अभी फिलहाल ओटीटी आपको मालूम है, या लाइक आप कोई सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत सही तरीके से यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म का, मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लीड्स या परचेस आपको मिल जाता है। लाइक अगर आप कोई सास कंपनी हो और आपका एक कोई प्रोडक्ट है और जो स्मॉल बिजनेस ओनर को लिए बहुत काम में आता है, तो आप अगर ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लाइंट मिल सकते हैं, आपको मतलब लीड्स आ सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए ये टारगेट आरओएस स्ट्रेटेजी बहुत सही है। अभी तक मैंने कभी सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए काम नहीं किया है मैंने यहाँ कभी भी, लेकिन मुझे आइडिया है कि मैंने बहुत मेरे कुछ डिजिटल मार्केटिंग वाले फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग भी काम करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सीजनल प्रमोशन। एग्जैक्टली, सीजनल प्रमोशन मतलब क्या होता है कि आप एक कोई ऑफर निकालते हो या आपका कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्चिंग होता है, तो उसके लिए टारगेट आरओएस आपको बहुत सही तरीके से काम करेगा। लाइक आप सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, दिवाली आती है। ओके, तो दिवाली में हम बहुत सारी ऑफर देखते हैं, लाइक 15% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। ये सारी चीजों के ऊपर हम देखते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ रहता है। तो ये क्या होता है कि आप एक स्ट्रेटेजी सीजनल प्रमोशन, मतलब आप एक फेस्टिवल होता है या कुछ सारे इवेंट होते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बहुत सही तरीके से यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपको रिटर्न भी अच्छे मिल जाते हैं और आपका मतलब आउटपुट या रेवेन्यू जनरेशन भी बहुत सही तरीके से हो जाता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत सही टाइम पे, सही वक्त पे आपको यूज करनी चाहिए। अपने बिजनेस गोल हो
बिजनेस के अकॉर्डिंग होगी। ओके, तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने डिजिटल मार्केटिंग लर्न करने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।